मेरे साथ शबीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहले दिन से लेकर आज के दिन तक का क्या कार्रवाई हुई। दुआ ज़हरा कराची से जब लाहौर पहुंची तो इन्हें कैसे पता चला, ये सारी बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और ताकि देखने वालों को, जो कि बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि मुझे भी, कि मैं भी शायद ज़हीर गैंग का हिस्सा हूँ, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि वो गैंग कौन सा है और आप उस गैंग में क्या अहम रोल है आपका। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गैंग नहीं है, सिंपल लव मैरिज है बच्चों की, और पबजी के थ्रू हुई है। और ये जो अपना लव मैरिज को गैंग का रंग दिया जा रहा था, वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था कि केस को एक हाइप मिले, हाइप क्रिएट हो। और जैसे फ़याज़ रामे साहब जो उनके वकील हैं, वो कह रहे थे कि हम इसको इस केस को एक मिसाल बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शबीर साहब, ये बातें हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा जब कराची से लाहौर पहुंची, आपके साथ कैसे रब्ता हुआ, किसने आपको बताया था? बेसिकली हमारे घर में से तो किसी को भी नहीं पता था कि वो वहाँ से ट्रैवल करके आ रही है। तो जब वो यहाँ पे पहुँची है तो पहले बच्ची और बच्चे की आपस में मुलाकात हुई है, उनका रब्ता हुआ है, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद बच्ची और बच्चा ये दोनों वहाँ गए हैं कोर्ट में, और बच्ची ने ये सर्च किया हुआ था, आपने देखा कि उसके टैब के ऊपर सर्च हुआ था कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। और जो है ना, ये अपना मैप भी, जो गूगल मैप होता है जिससे रास्ते का पता चलता है, ये डिस्टेंस पता चलता है कराची से लाहौर का, ये सारा कुछ उसके ऊपर सर्च किया हुआ था। ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ व्लॉग्स में। तो जब बच्चे और बच्ची ने आपस में बात की और शादी का फ़ैसला लिया, और उसके बाद मुझसे वो वकील के पास गए और वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे कॉल करवाई। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं ख़ुद शॉक हो गया था कि ये कैसा, और ये अपना छोटे छोटे बच्चे ये किस तरह से ये कर रहे हैं। और ये मुझे पता था कि ज़हीर और दुआ की आपस में बात होती है, इससे मैं डिनाई नहीं करता। और ये भी मुझे पता था कि हम लोग रिश्ते के लिए वहाँ गए थे, मैं बिल्कुल साथ में था, ठीक है। और ये 2 हफ्ते पहले आप कहाँ गए थे रिश्ते पे? बेसिकली हम यहाँ से निकले थे और सखर पहुँचे थे, जब दुआ की ज़हीर को कॉल आई थी कि जी आप हमारे घर ना आए। बुलाया भी उन्होंने था, और कॉल भी उन्हीं की आई थी कि आप हमारे घर ना आए, क्योंकि मेरे वालिदैन जो है ना वो मान नहीं रहे, उल्टा मुझे मार पीट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किस किस हक से तुमने उनको बुलाया है। तो बेसिकली हम उस टाइम शॉक हुए, और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम कराची पहुंच चुके हैं। तो पहली दफ़ा कराची जा रहे थे, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची गया हूँ, और एक ही दफ़ा गया हूँ। और वहाँ पे हम, मेरे अब्बू के चाचू जो हैं वो रहते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम थके हुए हैं तो हम वहाँ पे स्टे करते हैं, और ये लोग डिसाइड कर लें इन्होंने हमें घर पे बुलाना है या नहीं बुलाना। अगर बुलाना है तो तब भी हम एग्री हैं, नहीं बुलाना तो तब भी हम एग्री हैं। किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने हम नहीं गए थे, बिल्कुल भी। हम एक फ़ैमिली हैं, मेरी मामा थी और मैं था और ज़हीर था और एक छोटा मेरा बेटा था। अच्छा, इस सारे ट्रैवल में जब आप लाहौर से कराची जा रहे थे, तो आपने दुआ के वालिदैन से कोई एक भी कॉल पर बात नहीं हुई थी कि जी हम आ रहे हैं, ये मसला है, हमें बुलाया गया है, तो उस पर फिर उन्होंने क्या कहा था? देखें, दुआ शुरू से उसका इंटरेस्ट था ज़हीर में, और उसके वालिदैन का इंटरेस्ट नहीं था। वो बात भी करवाना चाहती थी, लेकिन वो डिनाई करते थे, वो बात नहीं करना चाहते थे। इसके बावजूद दुआ ने हमसे और यानी कि ज़हीर से ये कहा कि मैं आपको ख़ुद दरवाज़े पे वेलकम करूँगी, और मैं दरवाज़े पे ख़ुद आऊँगी, आप लोग वालदा को लेके यहाँ पे आ जाएं, तो मैं आपको वेलकम करूँगी और अपने अम्मी अब्बू से मिलवाऊँगी। और जो है ना, वो अब मेरे रिश्ते की बात आप खुद करें, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं अपने घर में रिश्ते की बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो ज़हीर साहब, चलें, ये तो वो डिनाई नहीं कर रहे कि जी आप आए नहीं, हमारे साथ बात नहीं की। आप कह रहे कि जी हम गए थे, लड़की ने बातचीत घर में की थी, लेकिन वो सारा मामला कुछ और है। आप मुझे ये बताएं कि जब बच्ची का आपको इल्म हो गया कि बच्ची लाहौर पहुंच चुकी है, ज़हीर के साथ है या जिसने भी आपके साथ रब्ता किया, आपने बच्ची को ये नहीं कहा कि बेटा आपने ये जो काम किया ये बड़ा गलत किया है, आपको चाहिए कि आप वापस जाओ, हम आपको वापस छोड़ के आते हैं? मैं कभी भी दुआ या किसी पाकिस्तान की और बेटी के लिए ये कभी भी नहीं कहूँगा कि वो इस तरह से घर छोड़ के आए। ये एक गलत रवैया है, ये गलत तरीका है। और शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक जो वे है ये गलत है, मैं इसको गलत कहूँगा। क्योंकि देखें, जब एक बच्ची ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और वहाँ से यहाँ आ गई,
तो हम खुद शौक थे। उस दिन हमारे घर की हालत कुछ अजीब सी थी और मेरी वालदा ने जो है ना वो उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक बच्ची है और मेरे लिए वो अननोन थी, मैं उसको जानता भी नहीं था। तो देखा हुआ था या मतलब उससे मेरी कोई बात नहीं हुई थी, तस्वीर में देखा हुआ था। तो मेरी वालदा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी वालदा ने हाथ भी जोड़े उसके सामने, लेकिन वो उसने जो आगे से जुमले कहे नाज़रीन वो ये हैं कि मुझे आपने कत्ल करना है तो यहीं पे कत्ल कर दें, मैं वापस जाने के लिए बिल्कुल नहीं आई, मैंने ज़हीर के साथ रहना है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और वो रो रो के माफ़िया मांगने लग पड़ी वालदा के सामने, और वो भी एक माँ है और दुआ ज़हरा की भी जो वालदा है वो भी एक माँ है। तो माँ के दिल में क्या गुजरती है वो एक माँ ही बेहतर जान सकती है। जिस वजह से फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन थी वो ये थी कि हम इसका निकाह करवा दें। उसके बाद बहुत सारे निकाह होते हैं, हाई कोर्ट्स भरी पड़ी हैं इनसे, और कम उम्र लड़कियों के निकाह भी होते हैं। लेकिन उसने हमें ये बताया था कि मेरी उम्र 17 से 18 साल है और मैं आईडी कार्ड की कॉपी लेके आई हूँ, अपने वालिद साहब की, अपनी वालदा की, अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी वो लेके आई थी और अपना वैक्सीनेशन कार्ड भी वो साथ लेके आई। ये 4 चीज़ें वो साथ लेके आई थी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वो लेके आई थी? इसके अलावा जी उसका एक छोटा सा ब्लैक कलर का पर्स था, ठीक है, और उसमें वो जो बच्चियों का सामान होता है मेकअप का वो था बस। कोई कीमती चीज़ें कुछ ऐसी? खुदा गवाह है कि कोई भी कीमती चीज़ वो नहीं लेके आई, ना पैसे, ना जेवर, ना कोई चीज़। और इस बात का हमने शुक्र अदा किया। लेकिन ये हमें पता था कि वो कोई भी चीज़ नहीं लेके आई। हम ये चाहते थे कि अगर हम इसको वापस करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर वे है। लेकिन जो डर था, खौफ था, वो ये था कि खुदा न खास्ता वो लोग आगे से कह दें कि ये तो 10 लाख रुपया भी साथ लेके गई है, ये तो 5 तोले जेवर भी साथ लेके गई है, और ये एक डायमंड की रिंग थी वो भी साथ ये पहन के गई है, सोने की चूड़ियाँ थी वो भी पहन के गई है। लेकिन खुशी हुई जब उनके माँ बाप ने ऐसा कुछ भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगाया। और जो है ना हम उस टाइम निकाह हो चुका था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय इसके कि हम उनसे रब्ता करते और उनसे कहते कि आपकी बच्ची हमारे पास है और आप आके हमारे साथ बातचीत करें। ज़हीर ने नाजरीन 3 से 4 दफ़ा फजर के टाइम पे दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब हैं सैयद मेहदी अली काज़मी साहब, उनसे रब्ता किया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये बच्चे एडवांस हैं, मुझे नहीं इतना इल्म। वो इंस्टा पे रब्ता करते थे, वो व्हाट्सएप पे कॉल्स करते थे। और दुआ ने जब ये बच्ची आई थी मैंने इस सारी बातें दुआ के कराची से लाहौर आने के बाद की हैं? जी जी बिल्कुल, निकाह के होने के बाद की? निकाह होने के बाद किए हैं। जो निकाह होने से पहले है वो मैंने दुआ से कहा था कि बेटा आप अपना वालदा का नंबर दे दो ताकि वो भी आपकी शादी में शरीक हो जाएं। लेकिन वो नहीं मानी, उसने कहा कि वो मुझे जो है ना वो मार देंगे वो लोग। और मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन जब वो नहीं माने, और जो उसका कज़न शायद वो ताया का बेटा था, उसको जिसके साथ वो शादी कराना चाहते थे उसको भी उन्होंने घर पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा बदज़न थी। और जिस दिन वो वहाँ से यहाँ पहुँची है उसके बाद वो कज़न को उसके घर अपने घर भेज दिया गया। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये भी बताएं कि जब निकाह आपने करवा दिया उस वक्त तक आपको नहीं इल्म था कि जी ये केस इतना हाईलाइट अख्तियार कर देगा, हर बंदा हमारे पीछे पड़ जाएगा? वो इस सारी हाइप का आपको कब इल्म हुआ और फिर उसके बाद आपने क्या किया? देखें जी, ये तो पाकिस्तान में अक्सर होता है कि जब वालिदैन बच्चों को सपोर्ट नहीं करते तो बच्चे फिर इस किस्म का वो कदम उठाते हैं। और बहुत अदालतों में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं और अपना कोर्ट मैरिजेस होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपना वो बच्चे अगर वालिदैन बच्चों को सपोर्ट करें तो बच्चे कभी भी ये काम ना करें, और जो बच्चे ये काम करते हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। और ये नहीं, मेरा ये सवाल है कि जब निकाह तो हो गया, आपने बड़ा समझाया भी, बच्ची ने नहीं मानी कि जी मैं अब वापस जाने के लिए तो आई नहीं हूँ। उसके बाद जब ख़बरें हाईलाइट हुई, जब वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, रो रहे थे, उस पर मैंने देखा कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बच्ची कहाँ चला गई? क्योंकि छोटी सी मासूम सी बच्ची की एक पिक्चर वायरल हुई थी और उस पिक्चर के बाद हर बंदा उनके पीछे साथ, मैंने भी उनके साथ हमदर्दी की, जो कि उन्हें नहीं लगता था कि मैंने की या नहीं की। अलबत्ता
उसके बाद फिर आपको लगा था कि ये मामला बहुत हाइप अख्तियार कर देगा, हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है? देखें, जो हाइप की बात आप करते हैं ना, ये मामला हाइप पे क्यों गया, ये देखें, जो वालदैन होते हैं, मैं भी 2 बेटियों का वालिद हूँ, और जो वालदैन होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची चली जाए, एक रात के लिए भी चली जाए, एक दिन के लिए भी चली जाए, तो वो बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है। तो वालदैन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी बच्ची को ढूंढना ख़त्म कर दें, या वो उसके लिए किसी हद तक जाने से ग्रेज़ करें। वो जो वालदैन जो अपना उससे डरते हैं, कि खौफ होता है उनको कि यार माशरे में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, वो बैठ जाते हैं और वो बाद में सुलह वगैरह कर लेते हैं, या कोई चीज़ कहते हैं कि जी हमारी बच्ची को